हरे कृष्ण। कैसे आप सब लोग? इस महीने में 2 एकादशी है और आज की तिथि 13 मई बुधवार का दिन अपरा एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। और इस महीने से अधिक मास शुरू हो रहा है। जितना हो सके हम शास्त्रों का अध्ययन, माला जप पे ध्यान देंगे। और चलिए हम कीर्तन से शुरू करते हैं। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13 मई बुधवार का दिन अपरा एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। और हम सबों ने भी कीर्तन का लाभ भी लिया। और इस तरह चलिए कथा की ओर चलते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या होता है? उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए एक बहुत उत्तम बात पूछी है। तो यहाँ भगवान ने जो आंसर में कहा कि संपूर्ण लोगों के लिए, अब थोड़ी सी इसमें भागवत की चर्चा करें तो भागवत की चर्चा के अनुसार अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं। अगर जो श्वास लेते हैं ऐसे जैसे हम श्वास लेते हैं तो कहीं ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, जैसे श्वास छोड़ते हैं बाहर आ जाते हैं ब्रह्मांड। और जो सबसे निकटतम होगा ब्रह्मांड,
जो सबसे भगवान के से नजदीक होगा, जैसे भगवान सांस लेंगे वो ब्रह्मांड चला जाएगा। अभी ये ब्रह्मांड बना है, अभी कलयुग चल रहा है, जैसे भगवान सांस लेंगे कलयुग का जैसे समाप्ति होगी, कल की अवतार आएगा, जो पाप और अधर्म एकदम चरम सीमा पर होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये तो ट्रेलर ही है खाली। तो वो जो लोक है, जो ब्रह्मांड है, वो सबसे पहले जो नजदीक का होगा वो भगवान के नाक के द्वारा, जैसे भगवान जो विष्णु हैं, गर्भों के दशाई विष्णु, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, या शिरों के दशाई विष्णु, वो दोनों, हाँ नाम याद नहीं आ रहा है ठीक से, तो वो विष्णु रूप में, वो जहाँ भगवान समुद्र में बैठ के सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाएंगे उनके, तो वो फिर ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो ये जो इतने सारे लोक हैं, अनेक जो 3 लोक हैं, जो हमारे सब लोकों के लिए जो संपूर्ण जितने भी लोक हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक तक, जो भगवान ने गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी जो कोई जाता है तो वो जन्म मृत्यु का चक्कर का अधिकारी बन जाता है। क्यों, कैसे? मान लो आप गए अमेरिका घूमने, बढ़िया 1 महीना घूमा, वहां पे बढ़िया डॉलर वॉलर लेके गए, बढ़िया खाया पिया, एंजॉय किया, सब कुछ किया। तो फिर 1 महीना हुआ, वहां का वीजा खत्म होने को आया, अमेरिका वाले आपको यहां भेज देंगे, वहां नहीं रखेंगे आपको, क्योंकि नागरिकता नहीं है। तो इसी तरीके से ब्रह्म लोक है या स्वर्ग लोक है या और कितने भी लोक हैं, वहां क्या जितने अच्छे के पुण्य होंगे, वो पुण्य खत्म होंगे, वीजा खत्म हो जाएगा, फिर यहां आपको जन्म लेना पड़ेगा। कैसे? अगर जन्म लेना पड़ेगा तो फिर वो पुण्य खत्म होंगे तो यहाँ फिर धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, या फिर अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, ऐसा कुछ बड़ा होगा फिर। तो वो फिर कहीं ना कहीं जन्म मृत्यु का चक्कर फिर से चालू हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज बापूजी सत्संग बताते हैं कि अगले जन्म का रिस्क कभी मत लेना। इस जन्म में जो मिला है, जैसा मिला है, जितना भी मिला है, संतोष करके हरि के हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ इतना भयावह समय आने वाला है, इतना कहते हैं ना डेंजर, खतरनाक समय कलयुग का आने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं है, हम पेपरों में आज भी पढ़ते हैं, बापूजी सत्संग में बताते हैं कि मुंबई में लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पता नहीं ये क्या लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के रह रहे हैं लोग, लड़के लड़कियां, आजकल के भटके हुए युवा। तो वो लोग लिव इन में रह रहे थे, तो फिर पता नहीं उनकी अनबन हुई, बात कुछ झगड़ा हुआ, वो लड़के ने उस लड़की के 25 टुकड़े करके, काट के 25 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया और स्टोर करके रख दिया। तो ये है कलयुग के लक्षण। चारों तरफ अधर्म और पाप फैला हुआ है, और ये बढ़ेगा, जैसे जैसे युग का प्रभाव आएगा और बढ़ेगा। तो हमारे बापूजी गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं कि ये जितना जो भी मिला है, संतोष करके, अपना पुरुषार्थ करके, भजन करके यहाँ से निकल लो, गुरु आज्ञा में रह के निकल लो यहाँ से, नहीं तो फिर आगे कोई किसी की गारंटी ले नहीं सकता। फिर आगे हम जाने और हमारा हरि जाने। हमने तो जितना हो सका उतना किया, हमसे भजन हुआ न हुआ, साधना हुई न हुई, टूटी फूटी हुई, हमारी तो 100% में से तो 1% ही साधना है, और कुछ है ही नहीं। कलयुग में साधना तपस्या किसी से होती ही नहीं, ना होगी। ये युग ऐसा है, ये शॉर्टकट वाला जमाना है। आजकल सब यूट्यूब पे सब देख लेते हैं, व्हाट्सअप चला लेते हैं, अब तो एआई का जमाना आ गया है, सब फटाफट हो रहा है काम। तो हमें हमारे गुरु कृपा से जितना मिला है, 4 नियमों का पालन करना है और भजन करते करते यहाँ से जितना हो सके, जब समय आए सीधा चले जाना है और हरि के ऊपर छोड़ देना है। हमें साधना से ज्यादा उसकी कृपा पे भरोसा है। तो हम उसी के भरोसे रह के भजन करते रहेंगे और भजन करते करते यहाँ से एक दिन चले जाएंगे। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। ज्येष्ठ मास अनुसार वैशाख, हाँ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास पड़ता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है,
बिना जाने नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। और यदि कोई क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके ही स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। अब देखो, युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा कि बिजनेस कैसे बड़ा करूं, उसको स्केल कैसे करूं, कारखाने कैसे खोलूं, अमेरिका का वीजा लगाना है भगवान कैसे लगाऊं, फाइल अटकी पड़ी है, यूके का वीजा लगाना है भगवान कैसे करूं, नहीं लग रहा है, फाइल अटकी पड़ी है, कितने नारियल चढ़ाऊं, धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लॉस में है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, घर की हालत ठीक नहीं है, घर पुराना हो गया है, घर कैसे बनवाऊं, 30-40 लाख का खर्चा है, कैसे करूं। ये सब युधिष्ठिर महाराज ने ये सब नहीं पूछा भगवान से। जो सबके हित के लिए वो पूछा, क्योंकि ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है। यहाँ मृत्यु लोक इसका नाम ही है, यहाँ मृत्यु आएगी। तो हाँ, हमें हमारा पुरुषार्थ करना है, फिर उसको भगवान के चरणों में रख देना है, फिर वो आगे जो दे उसकी मर्जी। हमने पिछली कथा में भी चर्चा की थी, जिसमें हमारा भला होगा वो वही देगा, नहीं होगा तो हम कितने भी हाथ पांव मार ले वो नहीं देगा। हमारा भला है ही नहीं तो फिर। एक बार मैं ऐसे रील देख रहा था तो देखते हैं, उन्होंने बताया कि महाराज, उनके पास भी ऐसे कई लोग आते थे शिकायत लेके, महाराज हम तो ऐसे करते थे, माला करते थे, फिर ऐसा उल्टा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि हमको तो कुछ नहीं पता, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमको हमारा भविष्य काल नहीं पता, आगे हमारा भविष्य कैसा होगा, किसी व्यक्ति के साथ, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, या किसी और के साथ, या किसी हम शादी करते हैं उस लड़की के साथ, या लड़की किसी से शादी करती है तो उस लड़के के साथ, हमें नहीं पता हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन उसको सब पता है। क्या पता हमारा भरोसा हिल गया, हमने माला उठा के फेंक दी तो क्या पता हमारा भरोसा हिल गया, हमने उसकी शरण छोड़ दी तो, हमने ऐसे माला उठा के फेंक दी, नदी में फेंक के आए, कहीं छोड़ दी, कहीं लटक रही है माला, छोड़ दी तो क्या भरोसा। तो वो यही चाहता है कि हम उसको न छोड़ें, वो हमारा परम हित जानता है और हमारा परम हितेच्छु हमारा कृष्ण है, और यही चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, हम उसकी सेवा में हमेशा लगे रहें। इसलिए ये सब घटनाएं बनती रहती हैं हमारे जीवन में। इससे हमें इसका एक से एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए मैं पिछले 5-6 सालों का मैं अनुभव बता रहा हूँ। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लो, हमें ये दुख झेलना पड़ेगा। हमसे क्या सहन नहीं होता कि ये हुआ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, तो मन शांत हो जाएगा। न डिप्रेशन की गोलियों की जरूरत पड़ेगी, न चिंता करोगे, न किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, कहीं किसी जगह जाना नहीं पड़ेगा। अपना भजन करो, कीर्तन करो, एंजॉय करो, भले दिमाग में कितनी भी टेंशनें हो। मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा बात मैं यहाँ करूं, कर्जा बढ़ गया हो या कुछ भी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, शादियों में प्रॉब्लम है या नहीं हो रही है, टूट गई या हो नहीं रही है, या किसी न किसी उसकी कुछ न कुछ प्लानिंग होगी, उस पर भरोसा रखो, सब होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन हाँ, मिल जाए तो अहंकार नहीं करना है, उसने दिया है तो उसकी मेहरबानी, हमारे ऐसे कर्म नहीं है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है तो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान के पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति से स्नेह राशि पर स्थित होने वाले गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के
दर्शन के तीर्थ, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने जिस फल से प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करें और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब देखिए यहाँ ये सब अनुष्ठान लिखे हुए हैं, अब यहाँ कौन जाए, समय तो किसी के पास है नहीं। आप बोलोगे प्रभु जी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, दुकान बंद नहीं कर सकते, इतनी दिन बद्रीनाथ या कोई भी तीर्थ में कैसे वास करें। अरे भाई एकादशी रख लो, दुकान पे बैठे बैठे एकादशी रखो, दुकान पे फ्री टाइम में बैठ के माला करो, प्रवचन सुनो, बस हो गया। तो चलिए मैं इस कथा को विराम देता हूँ। तो चल जी सब मेरे साथ बोलिए, कृष्ण कृपा मूर्तिशील मधुसूदन प्यारे बापू जी की जय हो। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। निताय गौर हरि बोल।